नमः संस्कृताय। कवियों के जीवन परिचय पढ़ेंगे हम। आज हम महाकवि भास के परिचय पढ़ेंगे। कवि का नाम भास। प्रामाणिक जीवन परिचय इनका अज्ञात है। उपाधि है धावक। गोत्र अगस्त्य गोत्र की हैमोदक शाखा के भास गोत्र है। जन्म समय 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। उपासक ये वैष्णव धर्म के हैं। रीति इनकी वैदर्भी है। गुण प्रसाद, माधुर्य एवं ओज तीनों गुणों का प्रयोग किया है। रस मुख्यतः श्रृंगार एवं वीर रस का प्रयोग है। शैली सरल भाषा का प्रयोग अकृत्रिम शैली है। अलंकार अनुप्रास उपमा स्वभावोक्ति उत्प्रेक्षा रूपक आदि हैं। भास की रचनाएं। भास के नाम से इस समय 13 नाटक उपलब्ध होते हैं। महामहोपाध्याय पंडित टी गणपति शास्त्री ने सन 1909 ईस्वी में इन 13 नाटकों को प्राप्त किया था। नाटकों की संख्या एवं क्रम के संबंध में यद्यपि विद्वान एकमत नहीं है, फिर भी डॉक्टर A.D. पुसालकर द्वारा मान्य क्रम को इस प्रकार बतला रहे हैं। प्रथम है दूतवाक्य है। कर्णभार दूत घटोत्कच। नंबर 4 है उरुभंग। 5 मध्यम व्यायोग। 6 पंचरात्र। 7 अभिषेक नाटक। 8 बालचरित्र। 9 अविमारक। 10 प्रतिमाह। 11 प्रतिज्ञा योगंध्रायण। 12 स्वपन वासव दत्तम तथा 13 है चारुदत्त। इस सूची का अंतिम नाटक चारुदत्त अपूर्ण है और संभवतः भास की मृत्यु के कारण यह अधूरा छूट गया था। कथानक के आधार पर भास के 13 नाटकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कथावस्तु के आधार पर भास के नाटकों का वर्गीकरण है। रामायण मूलक, दूसरा महाभारत मूलक, तीसरा उद्यन कथा मूलक, चौथा है कल्पना मूलक। रामायण मूलक में अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक। महाभारत मूलक इसके अंतर्गत हैं मध्यम व्यायोग, दूत वाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कचम, पंचरात्रम, उरुभंगम, बालचरित। उदयन मूलक प्रतिज्ञा योगंध्रायण, स्वपन वासव दत्तम। कल्पना मूलक नाटक हैं इनके अविमारक, दरिद्र, चारुदत्त। पहला नाटक है इनका दूतवाक्यम। यह एकांकी है। इसमें कृष्ण के दूत बनकर पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का वर्णन है। नंबर 2 कर्णभार। यह एकांकी नाटक है। इस नाटक का आधार महाभारत की कथा है। महाभारत आदि पर्व में इंद्र को कवच कुंडल काटकर देने का वृत्तांत है। शांति पर्व में परशुराम जी से शाप प्राप्ति का वृत्तांत वर्णित है। इन्हीं कथाओं के आधार पर नाटक की रचना भास ने अपने अनुसार कतिपय परिवर्तनों से की है।
इस नाटक का नामकरण के संबंध में एक मत है कि कानों के भारभूत कुंडलों का दान यहाँ कर्ण की दानशीलता का वर्णन है। इसी भारभूत कुंडलों के दान को केंद्र में रखकर इस नाटक की रचना करने से इस नाटक का नाम कर्णभार पड़ा। नंबर 3 दूत घटोत्कच। यह एकांकी नाटक है। इस नाटक का नामकरण हिडिंबा पुत्र घटोत्कच के द्वितीय कर्म से संबंध है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद घटोत्कच को श्री कृष्ण का दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजा जाता है। दुर्योधन उसका अपमान करता है। घटोत्कच का द्वितीय कर्म ही इस नाटक की सबसे प्रधान कथा वस्तु है। नंबर 4 उरुभंग। यह एकांकी नाटक है। यह नाटक महाभारत युद्ध के अंतिम अंश से संबंध रखता है। इस नाटक का समस्त कथा सूत्र भीम द्वारा गदा युद्ध में दुर्योधन के उरुभंग करने से संबद्ध है। भीम द्वारा यह कार्य द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप किया है। नंबर 5 मध्यम व्यायोग। यह 10 रूपकों में से एक भेद के रूप में व्यायोग नामक एकांकी नाटक है। मध्यम पांडव भीम पर अपना मध्यम ब्राह्मण के आधार पर इसका नाम मध्यम व्यायोग पड़ा है। वैसे तो भीम पांडवों में मध्यम नहीं है, अर्जुन है, लेकिन भास ने भीम को मध्यम इसलिए माना है क्योंकि कुंती के 3 पुत्रों में भीम ही मध्यम है। इस नाटक में मध्यम पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर प्रसन्न होता है तथा पत्नी हिडिंबा से पुनर्मिलन होता है। नंबर 6 पंचरात्र। यह महाभारत के विराट पर्व पर आधारित 3 अंकों का नाटक है। दूत में पराजित पांडव 13 वर्षों के लिए वनवास तथा अज्ञातवास के लिए जाते हैं। दुर्योधन इसी समय यज्ञ प्रारंभ कर देता है। यज्ञ की समाप्ति कर द्रोण ने दुर्योधन द्वारा बार बार दक्षिणा के लिए आग्रह किए जाने पर कहा, वैसे तो मुझे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, लेकिन यदि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने की लालसा है तो 12 वर्षों से वन में भटकने वाले पांडवों को आधा हिस्सा दे दो। दुर्योधन ने कहा कि यदि पांडव 5 रात्रि के अंदर मिल जाएंगे तो ऐसा कर दूंगा। द्रोण के प्रयत्न से पांडव मिलते हैं और वे आधा राज्य प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 7 अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक भास के उन 2 नाटकों में से एक है जो रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड की कथा पर आधारित है। इस नाटक का प्रारंभ किष्किंधा प्रदेश से करके सारी कथा को 6 अंकों में निबद्ध कर दिया गया है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। इस काव्य का शीर्षक अभिषेक नाटक बड़ा सटीक है। इस नाटक में 2 अभिषेक हैं, एक सुग्रीव का और दूसरा रामचंद्र का। इस नाटक की अंतिम परिणति राम के राज्याभिषेक से होती है, जो इस नाटक का फल है। नंबर 8 बाल चरित्र। 5 अंकों का यह नाटक भगवान श्री कृष्ण की
बाल लीलाओं पर आधारित है, इसलिए इस नाटक का नाम बाल चरित्र रखा गया है। इस नाटक में श्रीमद् भागवत, अन्य पुराण एवं महाभारत आदि से वर्णित प्रसिद्ध श्री कृष्ण चरित्र को ही संक्षिप्त रूप में निबद्ध किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंसवध तक की कथा वर्णित है। नंबर 9, अविमारक। सौवीर राजकुमार अविमारक और राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंग की प्रणय कथा को कवि ने यह 6 अंकों में प्रस्तुत किया है। इस नाटक में सौवीर राजकुमार अविमारक का आख्यान वर्णित होने से इसका नाम अविमारक रखा गया है। अविमारक का यथार्थ नाम विष्णुसेन था और अविरूपधारी असुर को मारने से उसकी संज्ञा अविमारक है। नंबर 10, प्रतिमाह नाटक। यह 7 अंकों का नाटक है जो भास के नाटकों में सर्वोत्तम है। इसमें रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है। श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक के प्रसंग से आरंभ कर 14 वर्ष बाद वन से लौटने तक की कथानक इसमें समाविष्ट हैं। 14 वर्षों के उपरांत राम के राज्याभिषेक के साथ यह नाटक समाप्त हो जाता है। नंबर 11 है प्रतिज्ञा योगनधरायण। यह लोक कथाओं पर आश्रित 4 अंकों का नाटक है। इस नाटक का नामकरण अमात्य है, योगनधरायण की प्रतिज्ञाओं पर आश्रित है। उदयन के वासवदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। मंत्री योगनधरायण के द्वारा उदयन को प्रद्योत के यहाँ से छुड़ाने और उसकी नीतिमत्ता का वर्णन है। नंबर 12 है स्वपन वासवदत्तम। यह 6 अंकों का भास का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसमें स्वपन नाटक संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। इसकी कथावस्तु का आधार भी वत्सराज उदयन का चरित्र है। घटनाक्रम की दृष्टि से यह प्रतिज्ञा नाटक का परवर्ती नाटक है। प्रसिद्ध कथा में योगनधरायण ने वासवदत्ता दाह की झूठी अफवाह फैलाकर तथा पद्मावती के साथ उसका परिणय कराकर इसे चक्रवर्ती सम्राट बनाने का काम किया। उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त कराने का भी वर्णन इस नाटक में है। नंबर 13 है चारुदत्त। यह भास का अंतिम नाटक है। यह 4 अंकों का नाटक है जिसे महाकवि भास की नाट्य श्रृंखला में अंतिम कड़ी माना जाता है। इसमें निर्धन किंतु उदार मनः ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नामक वैश्या के प्रणय का वर्णन है। इसमें भृत वाक्य नहीं है, सहसा समाप्त हो जाता है, जिससे प्रतीत होता है कि भास की मृत्यु के कारण यह पूरा नहीं हो सका था। इस कथा की पूर्ति शूद्रक ने मृच्छकटिक में की है। शूद्रक की एकमात्र रचना है मृच्छकटिक, जिसमें ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नामक वैश्या के प्रणय का वर्णन है।